हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन माइंड ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एकेयू पटना स्टूडेंट्स। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जो अपना बीटेक एकेयू यूनिवर्सिटी बिहार से कर रहे हैं और जिसका अभी अभी नाम चेंज करके बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो गया है। मतलब आप खुद सोचो ना कि सिलेबस सब कुछ वही है, सारी चीजें वही है, सिस्टम भी वही है। आज भी एग्जाम्स लेट हो रहे हैं, फिर भी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। खैर, नाम चेंज करने से नहीं होता है बेटा, सिस्टम चेंज होता तो थोड़ा अच्छा भी होता। लेकिन ठीक है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एकेयू पटना के नाम से ही बच्चे इसे जानते हैं, इसलिए जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ एकेयू पटना के हिसाब से ही बता रहा हूँ बेटा। लेकिन अभी इसका जो नाम है वो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है बेटा, चलिए तो जो अपना बीटेक एकेयू पटना से कर रहे हैं, जिनका ब्रांच सिविल है, तो देखो सिविल ब्रांच के बच्चों को 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज हम लोग इसी फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, आपके मन में एक सवाल होता है कि क्या ये इजी है या टफ है। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है ना आपका, वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब इतना किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना लंबा सिलेबस नहीं है जितना आपको एकेयू पटना में दिया गया है बेटा। तो आपको क्या अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि आप ना सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। मतलब आप खुद सोचो कि इतने छोटे छोटे टॉपिक्स भी इतने दे दिए ना उन्होंने। मतलब चैप्टर तो है लेकिन ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी दे दिए, मानकर चलो कि गेट एग्जाम से भी ज्यादा सिलेबस आपको दे दिया है बेटा। तो इतना मानकर चलो कि आप अगर अपने सिलेबस का 90% भी कर लेते हो तो भी आपका काम अच्छे से बन जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा बेटा, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको क्या करना है, सही टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करना है। अदरवाइज नहीं तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए मैं तो आपको थोड़ा सा पहले सिलेबस को रिकॉल करवा देता हूँ। सिलेबस में क्या क्या है देखिए, पहला जो आपका चैप्टर है यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन है। मतलब आप मानकर चलो कि ये जो पहला चैप्टर है ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये आपका क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल 1 में आपको एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलिए मॉड्यूल 2 में आते हैं बेटा। तो मॉड्यूल 2 आपका फ्लूइड स्टैटिक्स है। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर जो है बेटा वो प्रेशर से रिगार्डिंग में है, प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट के रिगार्डिंग, और जो दूसरा है आपका वो है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, तो जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, मैं सारे चैप्टर्स का मतलब आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे मतलब बता के वीडियो लंबा होगा। जब भी जो चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, उसके बारे में मैं आपको बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन से चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना और कौन से चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स की, तो फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में क्या है बेटा, हम लोग फ्लूइड को स्टडी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, फ्लूइड को स्टडी करते हैं। जब आपका फ्लूइड क्या यहाँ पे रहता है बेटा, रेस्ट में रहता है। मतलब फ्लूइड जब आपका रुका हुआ रहता है कहीं पर, तब जब हम उसे स्टडी करते हैं ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है, और जब आपका फ्लूइड मूविंग होता है तो उसको हम लोग 2 टाइप से स्टडी करते हैं। एक आपका काइनेमेटिक्स होता है, ठीक है, और दूसरा आपका डायनेमिक्स होता है। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पर कोई भी फोर्सेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब आप डायनेमिक्स स्टडी करोगे ना, तो मोशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, फोर्सेस को भी कंसीडर करते हैं। तो ऐसे करके जो भी चैप्टर्स आपके होंगे बेटा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 ही पार्ट होता है। एक आपका स्टैटिक, दूसरा काइनेमेटिक और तीसरा डायनेमिक। इसके अलावा जितने चैप्टर्स होते हैं ना, वो सारे उसके एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ आपका स्टैटिक का एप्लीकेशन होगा, कुछ आपका काइनेटिक का एप्लीकेशन होगा और कुछ आपका डायनेमिक का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, चलिए तो मॉड्यूल 3 में आपको पढ़ना है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है बेटा, और मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है ना, चलिए तो ये है आपका भारी भरकम सिलेबस। बहुत ऐसी चीजें हैं जो बिना मतलब के दे दी गई हैं, कोई बात नहीं बेटा। आते हैं मॉड्यूल 5 में। मॉड्यूल 5 आपका लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक ठाक यहाँ पर आपको डेरिवेशन भी देखने को मिलेगा। मॉड्यूल 6 में आपको पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक सिमिट्यूड। देखो ये वाला पार्ट जो है ये पूरा थ्योरी है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है बेटा, आपका न्यूमेरिकल है।
ठीक है, तो हम लोग जब भी कवर अप करेंगे तो ये तो मैंने पहले शूट कर रखा है, अभी मैंने ये वाला पार्ट शूट नहीं करा, तो इसको मैं लास्ट में डालूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, लास्ट में डालूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इसमें जाता है। ठीक है, चलिए तो मॉड्यूल 5 उसके बाद मॉड्यूल 6 में आपके 2 चैप्टर्स हो जा रहे हैं। उसके बाद बेटा मॉड्यूल 7 में आपको पढ़ना है फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, और इसमें भी बेटा मानकर चलिए कि आपको अच्छा खासा टॉपिक दिया हुआ है ना। बहुत ऐसे टॉपिक है जो नहीं देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अगर दे दिया तो कोई बात नहीं बेटा, अपन सारी चीजों को कवर अप कर लेंगे। एंड लास्ट में जो आपका मॉड्यूल है वो आपका मॉड्यूल नंबर 8 जो कि है टर्बुलेंट फ्लो। तो अभी जब आप कोर्स को परचेस करोगे तो आप इतना मानकर चलो कि कोर्स में अभी आपको 80% सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, और जो बचा हुआ सिलेबस है बेटा वो मानकर चलो कि 1 से 2 महीने में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूंगा बेटा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप एकदम सही टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करो, इसलिए बकायदा वीडियो बना रहा। कोर्स तो मैंने बना ही दिया है, लेकिन मैं बकायदा वीडियो भी बना रहा हूं। ठीक है, चलिए तो आप जो 4th सेमेस्टर में हो सिविल ब्रांच में बेटा, तो अभी मैं 2 सब्जेक्ट कवर अप करवा रहा हूं। एक आपका सॉलिड मैकेनिक्स है और दूसरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो सकता है कि मैं लेकर आऊं, और दोनों की वैलिडिटी को मैं 8 मंथ्स कर दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम का भरोसा नहीं होता, कभी कभी आगे कभी पीछे हो जाता। तो अभी जो आप देख रहे हो वीडियो, ये सिलेबस का है। ठीक है, इसके बाद में आपको 4 लेक्चर एज ए डेमो प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपने प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप डेमो लेक्चर्स को देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो जब आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो ऐप के होम पेज पे आपको AKU पटना का सेक्शन दिखेगा, तो AKU पटना के सेक्शन में आप जाओगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है बेटा, तो इन 2 नंबर पे आप मिस कॉल करोगे, ये मेरा ही नंबर है, तो मैं आपको फर्दर फिर गाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो पैनिक नहीं होना, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब आप बोलोगे सर AKU पटना वाले टाइम भी बहुत देते हैं, ये टाइम नहीं देते, वो टाइम बर्बाद करते हैं। अब होता क्या है बात मुझसे, कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 10 मार्च को है, अब क्या पूरी एनर्जी के साथ आप पढ़ते हो, अब फिर बोलता है कि 10 से 20 मार्च को, फिर वो एनर्जी डाउन हो जाता है। फिर आप 20 मार्च में चलो कि आपका एग्जाम है, फिर आप एनर्जी बनाते हो, फिर बोलता है कि नहीं 20 मार्च को नहीं, अप्रैल में होगा, फिर आप डाउन हो जाते हो। फिर आप अप्रैल में एग्जाम देने जाते हो, पता चला अप्रैल में नहीं, जुलाई में हो रहा है। तो वहां पे क्या है कि बेटा जो बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है ना, उसके में बहुत असर पड़ता है इस पे। भाई आप सोचो, मेंटली आप एक बार प्रिपेयर कर रहे हो, फिर 2 बार, फिर 3 बार। यूनिवर्सिटीज को भी सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं होता, किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। यार यहाँ पर मैं अकेला जितना हो पाता सभी यूनिवर्सिटीज को कवर अप करना चाहता हूँ, एक अकेला बंदा, वहां पूरे सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है भाई कि एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, इसमें आपके जो फैकल्टीज है वो पढ़ा नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये गलत चीज है। खैर कोई बात नहीं बेटा, अपन को तो अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी, बस मैं आपसे इतना बोलूंगा कि अपनी पढ़ाई को आप मत रोकिए, अच्छे से पढ़िए, सिलेबस आपका बड़ा। और सिलेबस तो भाई साहब इतना दिए कि गेट एग्जाम से भी ज्यादा, इतने ऐसे ऐसे टॉपिक्स दे दिए मैंने भी नहीं पढ़ा भाई, गेट एग्जाम में भी नहीं है, मुझे पढ़कर पढ़ाना पड़ रहा है। 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं मतलब क्या ही बोलूं यार। चलो कोई नहीं यार, अब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। आप डेमो लेक्चर्स को देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करके पूरा कोर्स आप वहां से ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।